अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 की मैथ एक्सरसाइज नंबर 12.1 का पार्ट सी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट सी है हमारे पास, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हेन इट्स सरकमफ्रेंस इज डैश। आपसे कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ सरकमफ्रेंस मौजूद है, कहते हैं कि आपने इनकी रेडियस फाइंड करना है। तो चलो हम फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। आपके पास एक फार्मूला है, ये फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है। जब तक फार्मूला याद रहेगा क्वेश्चन कभी नहीं बोलेंगे। फार्मूला है आपके पास सी। सी का मतलब सरकमफ्रेंस है, इक्वल टू पाई आर। ये आपका फार्मूला है। जब तक आपके पास ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन हमेशा आपको आसानी से सॉल्व होगा। तो चलो हम वैल्यूज डालते हैं। ये हमारे पास सरकमफ्रेंस है, तो सी की जगह हम इसकी वैल्यू डालेंगे। 22 हो गया, इक्वल टू अपनी जगह पे आया। पाई की वैल्यू है आपके पास 22/7, और आगे है रेडियस। अब हमने मालूम रेडियस करना है, इसलिए हमें आर ही रखना पड़ेगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 22 44 हो गया। 22 इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाई 22, ये हो गया 42। 44/7, और रेडियस ऐसे ही रहेगा। अब देखिए हमने रेडियस फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर रेडियस के साथ 44/7 मौजूद है, तो इस 44/7 को हम इस साइड पे लेके आएंगे। यहाँ 44/7 रेडियस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड करेगा, तब ऐसे होगा 22/44/7 इक्वल आर। अब आप देखिएगा, ये 22 डिवाइड हो रहा है 44/7 के साथ। तो डिवाइड के एक लिखने का तरीका ये है, दूसरा लिखने का तरीका ये है 22 डिवाइड बाय 44/7 इक्वल आर। तो जिस तरह 22 इस पूरे नंबर के साथ डिवाइड होता है, तो एक लिखने का तरीका ये है, दूसरा लिखने का अंदाज ये भी है। तो हमने इस अंदाज को इसलिए अख्तियार किया क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आसानी से सोल्व होता है। तो देखिए यहाँ पर डिवाइड है दरमियान में, तो हम ऐसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। 22 मल्टीप्लाई बाय, जब इसको आपने मल्टीप्लाई बना दिया तो नीचे 7, ये ऊपर जाएगा, 44 नीचे आएगा। 7 ऊपर गया, 44 नीचे आया, इक्वल रेडियस। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो 22 1 द 22, 22 2 द 44, आपके पास आ गया 7/2 इक्वल आर। रेडियस आपके पास 7/2 है। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई होते हैं, तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अभी हमारे पास एक रफ पेज है, ये हम सिंप्लीफाई करते। 7 अंदर रहेगा 2 पाई, तो 2 3 द 6 हो गया। यहाँ 1 बच गया। अब पॉइंट लगाइएगा, 0 हो गया। 2 5 द 10, आपके पास आंसर 3.5 आ गया। और रेडियस आपके पास क्या आ गया? रेडियस इक्वल 3.5। इट इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेम इसी तरह का है। पहले क्वेश्चन को मैंने ज़रा तफसील से सॉल्व किया, अब अगले क्वेश्चन को मैं ज़रा जल्दी सॉल्व करूँगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन मुश्किल होता है समझने में, बाकी क्वेश्चन आसान रहते हैं। अब आपके पास 66 सेंटीमीटर है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखते हैं फार्मूला, सरकमफ्रेंस इक्वल टू पाई आर, रेडियस हो गया। और सरकमफ्रेंस हमारे पास 66 है, हम 66 लिखते हैं, इक्वल टू अपनी जगह पे आएगा, मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू है 22/7, और रेडियस अपनी जगह पे आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 44 होता है। 66 इक्वल 44/7 रेडियस। अब ये नंबर इस साइड पे आएगा, तो यानी कि 44/7 यहाँ आएगा, तो 66 डिवाइड बाई 44/7 इक्वल आर। अब हमने क्या करना है, इसे डिवाइड की शक्ल में लिखना है। 66 डिवाइड बाई 44/7। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। 66 मल्टीप्लाई बाई 7/44। अब इसको काटते हैं। 22 1 द 22, 22 2 द 44, और 22 3 द 66। अब नीचे 2 है, ऊपर यहाँ रेडियस है। ऊपर आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21, नीचे क्या है, नीचे आपके पास 2 है, इक्वल आर। अब ऊपर बड़ा नंबर है, नीचे छोटा है, तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। मज़ीद यानी कि 22 को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेटर से करते हैं ताकि जल्दी रहे। 21 डिवाइड बाई 2, आपके पास आंसर आ गया 10.5। तो रेडियस आपके पास आ गया 10.5। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 88 है सरकमफ्रेंस आपके पास। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सी इक्वल टू पाई
आर। अब सी का सरकमफ्रेंस हमारे पास 88 है, 88 इक्वल टू पाई की वैल्यू आपके पास 22/7 आर। अब 2 मल्टीप्लाई होगा 22 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 22 44/7 आर। अब 44/7 इक्वल के साइड पे आएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड होगा। अब 88/44/7 इक्वल आर अकेला रह गया। अब देखिए ये हम डिवाइड की शक्ल में ये भी है, हम इसको डिवाइड की शक्ल में लिखते हैं दूसरे से तरीके से, 88 डिवाइड बाई 44/7 इक्वल आर। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, 88 मल्टीप्लाई बाई, तब 7 आएगा ऊपर, 44 आएगा नीचे, इसलिए कि चेंज हो जाएंगे, इक्वल आर। अब 22 टू द 44, 22 फोर द 88, अब 7 फोर द 28 और नीचे 2 है तो 2 आ गया। अब रेडियस इक्वल 22/2 है, 28/2, तो 2 1 द 2, 2 14 द 28, तो रेडियस आपके पास आ गया 14। तो ये हो गया आपका आंसर। 3 हमारा हो गया सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास सेम इसी तरह सॉल्व करना है। सॉल्यूशन पहले हम फार्मूला लिखते हैं, C इक्वल टू 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस हमारे पास 110 है, 110 इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 आर। अब ये मल्टीप्लाई होंगे, 110 इक्वल 44, 2 मल्टीप्लाई बाई 22, 44/7 आर। अब 44/7 इक्वल के साइड पे आएगा तो डिवाइड करेगा, क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 44/7 इक्वल आर। अब क्या करेंगे, ये 110 ये नंबर डिवाइड होता है तो इसको डिवाइड की सूरत में लिखते हैं, 110 डिवाइड बाई 44/7 इक्वल आर। अब 40 इसको डिवाइड को हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना है, 110 मल्टीप्लाई बाई, तो 7 हो गया ऊपर, 44 आ गया नीचे, इक्वल आर। अब 22 1 द 22, 22 2 द 44 और 22 5 द 110, तो 7 5 द 35, तो 35 आपके पास रेडियस आपके पास क्या आ गया, 35/2 आ गया। रेडियस आपके पास 35/2 आ गया। अब हम डिवाइड करेंगे, तो चलो इसको डिवाइड करते हैं। 35 डिवाइड बाई 2 इक्वल आपके पास आ गया 17.5, तो रेडियस आपके पास आ गया 17.5। इट इज़ योर आंसर। अब आते हैं बच्चे आगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 132। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। C इक्वल टू 2 पाई आर। अब सरकमफ्रेंस हमारे पास 132 है, इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 22/7 आर। तो 2 मल्टीप्लाई होगा 22 के साथ, 132 इक्वल 44/7 आर। अब ये नंबर इस साइड पे आने वाला है, तो डिवाइड होगा 132 डिवाइड बाई 44/7 इक्वल आर। अब इसे डिवाइड की शक्ल में लिखते हैं, 132 डिवाइड बाई 44/7 इक्वल आर। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो इक्वल 132 मल्टीप्लाई बाई 7/44 इक्वल आर। अब क्या करते हैं, 22 1 द 22, 22 2 द 44, और आगे आपके पास 22 की टेबल में 22 की टेबल में 132 आता है 6 टाइम, 132 आता है 6 टाइम, तो 22 6 था 132। अब 7 6 था 42, नीचे 2 मौजूद है, 2 रहेगा, इक्वल आर। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 21 आ गया। तो रेडियस आपके पास आ गया 21। इट इज़ योर आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान है। 176 आपके पास है सरकमफ्रेंस, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। C इक्वल टू 2 पाई आर। तो सरकमफ्रेंस आपके पास 176 है, इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 22/7 आर। 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से उसके साथ 22 के साथ 176,
इक्वल 44/7 आर। ठीक है बच्चे, तो अभी चलते हैं आगे। यहाँ पे आपके पास 44/7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे लेके आते डिवाइड करेगा 176 डिवाइड बाई 44/7 इक्वल आर। अब ये डिवाइड की शक्ल में लिखते हैं 176 डिवाइड बाई 44/7 आर इक्वल आर। यहाँ इक्वल है। अभी इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो 176 मल्टीप्लाई बाय 7/44, क्योंकि 7 ऊपर चला जाएगा आर। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो 22 का टेबल पढ़ते हैं। 22 टू द 44 और 22 7 द आपके पास आता है 100। 22 8 द 22 8 द आपके पास आते हैं 176। 176 8 था 176 हो गए। अब 8 7 था 56, नीचे 2 है 2 रहेगा इक्वल आर। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो ये आर है। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 1 इधर गया, 2 8 द 16, 28 आ गया आपके पास। तो आर की वैल्यू आपके पास आ गई 28। इट इज़ योर आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 220 सेंटीमीटर। तो इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करते सेम उसी तरह का है। सरकमफ्रेंस इक्वल 2 पाई आर। अब सरकमफ्रेंस हमारे पास 220 है, इक्वल 2 पाई की वैल्यू है 22/7 और आर। और 22 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा 220 इक्वल 44/7 आर। अब ये नंबर 44/7 इस साइड पे आएगा, तो डिवाइड करेगा 220 डिवाइड बाई 44/7 इक्वल आर। अब इसको हम डिवाइड की शक्ल में लिखते हैं, तो 220 डिवाइड बाई 44/7 इक्वल आर। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, 220 मल्टीप्लाई बाई 7/44 इक्वल आर। अब देखिए 22 के टेबल चला, 22 टू द 44, 22 10 द 220, 7 10 द 70/2 इक्वल आर। अब 2 1 द 2, 2 35 द 70, तो रेडियस आपके पास आ गया 70। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 8 आखिरी क्वेश्चन है आपके पास 198 इक्वल टू, अच्छा सॉरी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते इसका SOL। तो फार्मूला हमारे पास C इक्वल टू 2 पाई आर। तो C हमारे पास 198 है, 198 इक्वल टू अपनी जगह पे आएगा, पाई की वैल्यू 22/7 और आर। अब 2 मल्टीप्लाई होगा 22 के साथ, 198 इक्वल 44/7 आर। अब ये 44/7 इस साइड पे आएगा, तो डिवाइड करेगा 198 डिवाइड बाई 44/7 इक्वल आर। अब इसको हम डिवाइड की शक्ल में लिखते हैं 198 डिवाइड बाई 44/7 इक्वल आर। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, 198 मल्टीप्लाई बाई 7/44 इक्वल आर। अब 22 टू द 44, 22 9 द 198, 7 अब 7 9 द 63/2 इक्वल आर। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 63 डिवाइड बाई 2, 63 डिवाइड बाई 2 इक्वल 31.5 आपके पास आ गया। तो रेडियस इक्वल 31.5 आपका हो गया आंसर। तो ये हमारा पार्ट नंबर C कंप्लीट हुआ। अब आते हैं पार्ट नंबर D की तरफ। पार्ट डी हमारे पास है फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल व्हेन इट्स सरकमफ्रेंस इज। हमें सरकमफ्रेंस इसमें दी गई है, तो हमें डायमीटर फाइंड करना है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी अपना फार्मूला है। इस फार्मूले को जब आप याद करेंगे, फार्मूला आपके जहन में होगा, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। फार्मूला याद रखना है, C इक्वल पाई मल्टीप्लाई बाई डी, ये आपका फार्मूला है। अब हमने डायमीटर फाइंड करना है, तो ये पाई है, पाई इस साइड पे आ जाएगी, C यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है पाई, तो इस साइड पे आएगी डिवाइड करेगी, सी पाई बाई इक्वल डी। अब
डायमीटर फाइंड होगा। सी की वैल्यू क्या है 44 है, 44, और पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इक्वल डी। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन की तरह है कि 22/7 ये 44 के साथ डिवाइड होता है, तो हम इसको डिवाइड की शक्ल में लिखते हैं 44 डिवाइड बाय 22/7 इक्वल डी। अब ये डिवाइड हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, 44 मल्टीप्लाई बाय, जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो 7 ऊपर जाएगा, 22 नीचे आएगा, 22 इक्वल डी। अब 22 1 द 22, 22 2 द 44, नीचे 1 है, 1 की नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, 7 2 द 14, तो डी की वैल्यू आपके पास आ गई 14। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 154 सेंटीमीटर है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 154 है हमारे पास, तो आपने पहले लिखना है फार्मूला। फार्मूला हमारे पास क्या है सॉल्यूशन में, c इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाई डी। अब यहाँ 5 मल्टीप्लाई होता है डी के साथ, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड करेगा, c डिवाइड बाय पाई इक्वल डी। अब c की वैल्यू हमारे पास 154 है, 154, पाई की वैल्यू 22/7 है इक्वल डी। अब इस 154 के नीचे 222/7 है, इसे हम डिवाइड की शक्ल में लिखते हैं, 154 डिवाइड बाय 22/7 इक्वल डी। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, 154 मल्टीप्लाई बाय 7/22 इक्वल डी। अब 22 1 द 22 और 22 7 द 54, 22 7 द 54, 154, 7 द 154। अब 7 7 द 49 इक्वल डी। आपके पास डायमीटर 49 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 242। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन पहले हम लिखते हैं फार्मूला c इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाई डी। पाई इस साइड पे आएगा डिवाइड करेगा, c बाय पाई इक्वल डी। अब c की वैल्यू 242 है और पाई की वैल्यू 22/7 है इक्वल डी। इसे हम डिवाइड की शक्ल में लिखते हैं, 242 डिवाइड बाय 22/7 इक्वल डी। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, 242 मल्टीप्लाई बाय 7/22 हो जाएगा इक्वल डी। 22 1 द 22 और 22 11 द 242, 7 11 द 77 इक्वल डी। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसी तरह का क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपके पास फार्मूला है c इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाई डी। पाई इस साइड पे आएगा तो डिवाइड करेगा, c बाय पाई इक्वल डी। c की वैल्यू आपके पास 264, पाई की वैल्यू 22/7 है इक्वल डी। इसे हम डिवाइड की शक्ल में लिखते हैं, 264 डिवाइड बाय 22/7 इक्वल डी। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 264 मल्टीप्लाई बाय 7/22 हो जाएगा इक्वल डी। अब हमने क्या करना है, इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो 22 1 दा हो जाएगी आपके पास 22, और 22 11 दा 22 12 दा 22 आपके पास 12 दा बनेगा 264। अब 7 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 12 आपके पास आता है 84, 7 12 द 84 इक्वल डी। तो आपके पास डायमीटर 84 आ गया। अब यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, 48.5, इसकी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। c इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाई डी। पाई इस साइड पे आएगी तो डिवाइड करेगी, पाई इक्वल डी। अब c की वैल्यू आपके पास 48.4 मिलीमीटर है, 48.4 मिलीमीटर है। c/पाई इक्वल डी। अब हम वैल्यू पुट करेंगे,
अच्छा यहाँ देखिए 48.4 मिलीमीटर है। पहले हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, आपको याद रखना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। हमारे पास ये जो नंबर है इसे हमने 10 पे डिवाइड करना है। तो 48.4 डिवाइड बाय 10 इक्वल आपके पास 4.84 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो 4.84 सेंटीमीटर ये आपका हो गया। और नीचे है 22/7 रहेगा इक्वल डी। अब हम इसको डिवाइड की शक्ल में लिखते हैं 4.84 डिवाइड बाय 22/7। अब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 4.84 मल्टीप्लाई बाय 7/22 इक्वल डी। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 2 1 द 2 2 1 द 2 हो गया, 2 2 द 4 और 2 पॉइंट अपनी जगह, 2 4 द 8 2 2 द 4 हो गया। नीचे 11 है, ऊपर 2.42 मल्टीप्लाई बाय 7 है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 7 मल्टीप्लाई बाय 2.42 2.42। तो ये आपका आंसर हो गया 16.94। ऊपर आपके पास हो गया 16.94, नीचे 11 है इक्वल डी। अब हम डिवाइड करते हैं। ये आपके पास 1649 पॉइंट है, 16.94 डिवाइड बाय 11, 16.94 डिवाइड बाय 11 इक्वल आपके पास आ गया 1.54 1.54 इक्वल टी। तो आपका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा बच्चे, आपकी बुक में यहाँ पे आंसर है 15.4 है। पॉइंट जो है 45 के बाद लगाए हैं। ये बुक में आंसर में मिस्टेक है। पॉइंट इससे पहले आना चाहिए था, मिस्टेकनली वहाँ लग गया है, इसलिए आप बुक में जो इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है ये गलत लिखा हुआ है। तो चलो अब हम आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास 30.8 सेंटीमीटर। फार्मूला हमारे पास सी इक्वल टू पाई डी। अब पाई इस साइड पे आएगा, सी बाय पाई इक्वल डी। अब सी की वैल्यू आपके पास क्या है, 30.8 सेंटीमीटर, 30.8 सेंटीमीटर। और पाई आपके पास 22/7 है इक्वल डी। अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड की शक्ल में लिखते हैं, 30.8 डिवाइड बाय 22/7 इक्वल डी। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, पॉइंट ये 0। तो 30.8 मल्टीप्लाई बाय 7/22 इक्वल डी। अब हम क्या करेंगे, इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो 2 1 द 2 2 1 द 2 और 2 15 द 30 पॉइंट अपनी जगह, 2 4 द 8। आपके पास 15.4 आ गया, नीचे 11 है, तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 15.4 15.4 ये आ गया 107.8 107.8। नीचे आपके पास 11 ऐसा ही रहेगा इक्वल डी। अब हम इनकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 107 अच्छा 107.8 डिवाइड बाय 11 इक्वल आपके पास आ गया 9.8 9.8 इक्वल डी। तो ये आपका डायमीटर हो गया। 7 हमारे पास 52.8 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखते हैं फार्मूला सी इक्वल पाई आर, पाई मल्टीप्लाई बाई डी, सॉरी आर नहीं डी। अब पहले हम ऐसे करेंगे। अच्छा फिर क्या करेंगे, पाई को हम इस साइड पे लेके आएंगे, सी डिवाइड बाई पाई इक्वल डी। अब वैल्यू पुट करते हैं। सी की वैल्यू आपके पास 52.8 डिवाइड बाई 22/7 इक्वल डी। अब हम इसको डिवाइड की शक्ल में लिखते हैं, 52.8 डिवाइड बाई 22/7 इक्वल डी। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, 52.8 मल्टीप्लाई बाई 7/22 इक्वल डी। अब क्या करेंगे, हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। देखो 2 1 द 2 2 1 द 2 2 2 द 4 1 इधर गया, 2 6 द 12 पॉइंट अपनी जगह आया, तो 2 4 द 8 आपके पास आ गया 26.4 मल्टीप्लाई बाई 7 26.4 मल्टीप्लाई बाई 7 ये हो गया 184.8। ऊपर आ गया 184.8।
और नीचे आपके पास 11 है इक्वल आपके पास डी है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 184.8 डिवाइड बाई 11, ये हो गया इसका 16.8। तो डायमीटर आपके पास हो गया 16.8। ये क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 3.96 सेंटीमीटर है, 3.96 सेंटीमीटर। तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। देखिए पहले फार्मूला लिखते हैं सी इक्वल पाई डी। अब पाई साइड पे लेके आए तो पाई बनेगी अपॉन में इक्वल डी। अब सी की वैल्यू क्या है 3.96 और पाई की वैल्यू 22/7 इक्वल डी। तो हम इसको डिवाइड की शक्ल में लिखते हैं 3.96 डिवाइड बाई 22/7 इक्वल डी। डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं 3.96, तो डिवाइड को जब आपने मल्टीप्लाई बनाया तो 7 ऊपर जाएगा और 22 नीचे आएगा इक्वल डी। अब इन दोनों की सिंप्लीफिकेशन करनी है तो 2 1 2 2 1 2 2 1 2 और 1 इसका 19 के पास गया, पॉइंट अपनी जगह आया तो 2 9 18 1 इधर गया 2 8 16। तो 1.98 मल्टीप्लाई बाय 7/11 इक्वल डी। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.98 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल आपके पास आ गया 13.86/11 इक्वल डी। अब 13.86 ये डिवाइड होंगे 11 पे, डिवाइड बाई 11 इक्वल, अब आपके पास आ गया 1.26 इक्वल डी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 और आपका इस क्वेश्चन का पार्ट डी सॉल्व हो गया। तो इतने के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।